बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। हम बिस्तरी ना करने के 8 बड़े नुकसानात और इससे जिस्म पर क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, जिस तरह एक दूसरे के दरमियान प्यार, लगाव, खुद एतमादी का होना ज़रूरी है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी को कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए हम बिस्तरी भी ज़रूरी है। नाज़रीन, ये सच है कि जिस्मानी ताल्लुक़ हमारे जिस्म की ज़रूरत है। जिनसी तौर पर मुतहर्रिक रहना आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाता है, लेकिन जब आप महीने में 2 या 3 बार हम बिस्तरी करते हैं तो यह आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हम बिस्तरी ना करने या बहुत कम होने की वजह से जिस्म में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां देखी जा सकती हैं। नंबर 1, तनाव का बढ़ना। अगर आप हफ्ते में 1 बार या महीने में 2-3 बार या 5 बार हम बिस्तरी करते हैं तो आपका जिस्म तनाव में आ सकता है। हम बिस्तरी ना करना आपके साथी पर भी मनफी असर डालेगा। अगर आप जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहते लेकिन इसके बावजूद आपके साथी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो उनके अंदर भी परेशानी, तनाव पैदा हो सकता है। उनके जहन में ख्याल आए क्या कि कोई तीसरा शख्स इस दूरी की वजह है। इसकी वजह से मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, भूख ना लगना जैसे मसाइल शुरू हो सकते हैं। नंबर 2, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम हो सकती है। जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम आपको कई संगीन बीमारियों से बचाने का काम करता है। जब आप अपने साथी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करते तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कमज़ोर पड़ने लगती है। इससे आप आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। हम बिस्तरी करने से जिस्म में केमिकल अमाइनोग्लोबिन बढ़ता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो जिस्म को संगीन बीमारियों से बेहतरीन तरीके से लड़ने में मदद करता है। नंबर 3, खुद से हिचकिचाना। जब आप जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। आप भी अपने आप से प्यार करने लगेंगे। जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने पर जिस्म में डोपामिन नामी हार्मोन खारिज होते हैं। यह हार्मोन खुशी बढ़ाने के लिए जाना चाहता है, यानी यह खुशी का हार्मोन है। जब आप खुश होते हैं तो एतमाद में इजाफा होता है। दूसरी तरफ जब आप महीनों तक जिनसी ताल्लुकात नहीं रखते, अपने साथी से दूर रहें तो जिस्म उदास रहता है, खून की गर्दिश भी कम हो जाती है। आप अपने आप पर शक करने लगते हैं कि आप कोई काम कर पाएंगे या नहीं। नंबर 4, जिल्द बेजान और फीकी पड़ने लगती है। हम बिस्तरी का मस्बत असर जिल्द पर सबसे ज़्यादा नज़र आता है। हम बिस्तरी करने से जिल्द की चमक बेहतर होती है। डोपामिन हार्मोन की सतह बढ़ने से जिल्द चमकती है। इसके साथ साथ जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिस्तरी की कमी होती तो जिल्द बेजान, फीकी और मुरझाती हुई नजर आने लगती है। नंबर 5, ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। एक तहकीक से पता चला है कि जो लोग बाकायदगी से हम बिस्तरी करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की सतह उन लोगों के मुकाबले में बहुत कम होती है जो कम हम बिस्तरी करते हैं। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ज़रूर जिनसी अमल करें। नंबर 6, दूसरों में दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आप अपने साथी को बार बार हम बिस्तरी के लिए नहीं रखते तो आपके दरमियान फासले बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर जब औरत बार बार अपने शरीके हयात को हम बिस्तरी करने से मना करती है तो कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जो नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। इसकी वजह ज़्यादा देर तक हम बिस्तरी ना करने की वजह से मायूसी का बढ़ जाना है। कुछ जोड़े तो इस सूरत हाल में वन नाइट स्टैंड के बारे में सोचने लगते हैं। हम बिस्तरी ना करने के नुकसानात लंबी दूरी के रिश्तों में ज़्यादा देखे जाते हैं। नंबर 7, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग एक महीने में 20 से ज़्यादा बार इंजाल करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के इम्कानात काफ़ी कम होते हैं। दूसरी जानब जिन लोगों ने एक महीने में सिर्फ 4 से 7 बार इंजाल किया उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के इम्कानात ज़्यादा पाए गए हैं। नंबर 8, इंदामी नहानी के पट्टे कम खुश्क हो सकते हैं। वो ख़वातीन जो ज़्यादा देर तक बिस्तरी नहीं करती उनके इंदामी नहानी के मसल्स का सख्त होना कम होने लगता है। इसके साथ इंदामी नहानी में खून का बहाव भी कम हो जाता है। इसकी वजह से इंदामी नहानी के टिश्यू पतले और खुश्क हो जाते हैं। इसमें फिसलन नहीं होती और जिनसी ताल्लुकात के दौरान इंदामी नहानी में खुश्की महसूस होती है।
اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اکثر جنسی تعلقات نہیں رکھتے تو یہ آپ کو ان سے کم جڑنے کا احساس دلا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے یا روزمرہ کے دباؤ کو سنبھالنے میں بہت زیادہ تعاون حاصل نہیں کر پاتے۔ اور سیکس آپ کے جسم کو آکسیٹوسن اور اینڈوفرنز جیسے ہارمونز جاری کرتا ہے جو آپ کو تناؤ کے اثرات کو سنبھالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آکسیٹوسن آپ کو سونے میں مدد کرنے کا اضافی فائدہ ہے۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کے پاس جنسی تعلق برقرار رکھنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے۔ باقاعدگی سے ہم بستر کے بغیر آپ کی اندامِ نہانی سخت ہو سکتی ہے، اس کے ٹشو پتلے ہو سکتے ہیں اور جنسی تعلقات کے دوران زخمی ہونے، پھٹنے، یہاں تک کہ خون بہنے کا بھی زیادہ امکان ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلق آپ کے جسم کو بیماریوں سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے، لہٰذا اس کا کم کثرت سے ہونا زیادہ نزلہ زکام اور اس طرح کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک مطالعے میں کچھ لوگ جنہوں نے ہفتے میں 1 سے 2 بار جنسی تعلق کیا، ان میں ایک مخصوص اینٹی باڈی کی اعلیٰ سطح دکھائی گئی ہے جو آپ کے مدافعتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اکثر جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ یادوں کو یاد کرنے میں بہتر ہوتے ہیں اور ایسی نشانیاں کہ سیکس آپ کے دماغ کے نیورون کو بڑھانے اور عام طور پر بہتر کام کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلقات آپ کو جذباتی طور پر اپنے ساتھی کے قریب محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے جو بہتر رابطے کا دروازہ کھولتا ہے۔ جو جوڑے زیادہ جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہیں جو اس میں کم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔